जय हिंद दोस्तों। आज मैं चर्चा करूंगा कि यदि आप अभी 12 पास आउट हो या 12 में हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो, किसी भी उम्र में हो, यानी आपकी उम्र जनरल हो तो 32 साल से पहले के रहने चाहिए और यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वालों हो तो आपको वो कौन से बेसिक 3 स्टेज है जिसके नज़र में रखते हुए आपको अपने तैयारी को आयाम देना है। और यदि ये 3 बेसिक स्टेज आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप, जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे रहते हैं जिनको निराशाएं हाथ लगती है। वो 3-4 अटेम्प्ट देते हैं, उनका हो नहीं पाता है और वो अपने घर को वापस चले जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी रहते हैं जिनका यदि सिलेक्शन होता है तो होने के बाद भी उन्हें मनचाहा पोस्ट नहीं मिल पाती है। जैसा कि बेसिकली लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, आईआरएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, लेकिन वो उनको कोई अलग अलग डिपार्टमेंट मिल जाती है जिसकी वजह से वो खुश नहीं लाइफ में रह पाते हैं। तो यदि आपको लाइफ में खुश रहना है जॉब के बाद भी, तो आपको ये 3 बेसिक स्टेज आपको अपने प्रिपरेशन में सबसे पहले लाने होंगे, जिसके कारण आपके मार्क्स अच्छा है, रैंक अच्छा है और आपको मनचाहा रैंक मिले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हमारा वीडियो का टॉपिक है आर यू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, यानी आप अपने यूपीएससी की तैयारी को कैसे प्रारंभ करें। तो हमारा पहला जो स्टेज है वो है, यानी हमारे इस वीडियो का पहला स्टेज है एग्जाम स्टेज। यानी आपको ये जानना है कि यूपीएससी का एग्जाम कितने स्टेज में कंडक्ट होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी का एग्जाम मुख्यतः 3 स्टेज में कंडक्ट होता है। पहला जो होता है वो प्री होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में मुख्यतः 2 पेपर होते हैं। मुख्यतः क्या 2 पेपर ही होते हैं, पहला जीएस का, दूसरा सीसेट का। साधारणतः लोग इसे जीएस 1 और जीएस 2 कहते हैं। जीएस 1 में जो होते हैं ये मुख्यतः 4-5 सब्जेक्ट्स के और करंट अफेयर से मिलके बने हैं। ऐसे इसमें और भी सब्जेक्ट्स करंट अफेयर को लेके जुड़ जाते हैं। पहला आपका हो जाएगा इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद आता है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और इसके साथ में आप जनरल साइंस। मुख्यतः यही 6 सब्जेक्ट्स हैं और इसके साथ में ये सभी का जितना भी करंट अफेयर बना है आपके अटेम्प्ट के 1.5 वर्षों का, साथ में करंट अफेयर आपको 1.5 ईयर का कम से कम ले लेना है। ये जीएस का हो गया। आप सिर्फ ये देख के संतुष्ट न हो जाए कि सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ना है, बट कि इसमें भी कुछ इसके पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, आपको चयन को प्राप्त करना है। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ हमारी जितने भी आगे की सीरीज होगी वो इसी पे डिपेंड होगी। तो आपके सारे जितने भी प्रश्न मन में उठे हैं, सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे हमारी इस वीडियो में। कुछ के मिलेंगे, कुछ को आगे वीडियो आएंगे उसमें मिलेंगे। आप चैनल विजिट करते रहिए। तो जो सीसेट का एग्जाम होता है इसमें मुख्यतः 3 होते हैं। पहला जो होता है वो मैथ होता है, दूसरा रीजनिंग होता है और तीसरा कॉम्प्रीहेंशन होता है। मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन। एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य ये है कि यदि आप सी सेट में क्वालिफाइंग होते हो, यानी आपका 33% मार्क्स को अंकों में कहो तो 66 अंक प्राप्त होता है, तो आप सी सेट क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद आपकी जीएस की उत्तर पुस्तिका जांच होगी और उत्तर पुस्तिका जांच होगी और इसका जो प्रीलिम्स में चयन होता है वो कट ऑफ के आधार पे होता है। यानी जनरली कट ऑफ जो जा रहा है इधर बीते वर्षों से वो 50% मार्क्स के अंदर ही जा रहा है। यानी आप किसी भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एसटी हो, यदि आपका 50% मार्क्स यानी 100 नंबर आ जाता है तो आप आसानी से कट ऑफ को पार कर जाओगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ मेंस पे। मेंस में मुख्यतः 9 पेपर होते हैं। पहला पेपर हमारा ऐसे का होता है जिसे यूपीएससी जीएस 1 कहती है। उसके बाद जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4। इसके भी इसमें बहुत सारे सिलेबस इसमें आता है। आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आ जाता है आपका पॉलिटी,
इसमें आ जाता है इकोनॉमी मुख्यतः, ये जीएस फॉर एथिक्स का पेपर होता है। सारा मैं आपको अगले वीडियो में इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ये बताऊंगा। उसके बाद इसमें आ जाते हैं लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर एक तो कंपलसरी इंग्लिश रहता है और एक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसे बेसिकली लोग हिंदी लेते हैं, उत्तर भारत के लोग, आप मैथिली या फिर गुजराती, उर्दू, ये सभी लैंग्वेज पेपर के तौर पर ले सकते हैं। टोटल इसमें 4 हो गए, 4 एक 5 हो गए, 5 2 7 हो गए। इसमें 2 पेपर होते हैं और आपका 2 ऑप्शनल होता है। आप ऑप्शनल यूपीएससी लिस्ट जारी करती है, हमारे हिसाब से 24 सब्जेक्ट्स की लिस्ट जारी करती है, उसमें से आप अपना कोई एक ऑप्शनल चुन सकते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू जो होता है आपका, वो होता है 275 मार्क्स का। इसमें आप अपना जैसे परफॉर्मेंस करते हैं। और एक बात ध्यान रखें, इंटरव्यू जो है ये व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का एग्जाम है, यानी इसमें ये नहीं जाना जाता है कि आप कितने जानते हो, क्योंकि आप जो भी जानते थे वो प्रीलिम्स और मेंस में दिखा दिए हो। अब उनको ये जानना है कि आप कैसे इंसान हो, किसी भी चीज़ों के लिए आपकी क्या थिंकिंग है, आप क्या सोचते हो, इसके बारे में यूपीएससी आपसे जानना चाहती है। तो आप अपने वो पॉजिटिव अप्रोच को लेके जाए और इंटरव्यू में यदि आप अच्छे एस्पिरेंट हैं तो 160 प्लस आसानी से रैंक कर जाओगे। उसके बाद एग्जाम स्टेज आप समझ गए, प्री मेंस इंटरव्यू। प्री में 2 पेपर जीएससी सेट और मेंस में होते हैं हमारे 9 पेपर, 1 ऐसे के, 4 जीएस के, 2 लैंग्वेज पेपर और 2 ऑप्शनल। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम का सिलेबस पे। वही जो मैं यहाँ बोला था कि जीएस में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें मैं बता रहा था जीएस 1 में होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसमें बताया था पॉलिटी, गवर्नेंस एक्सेट्रा। वही आपको एग्जाम सिलेबस जानना है कि प्री में कितने, प्री के जो सिलेबस है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सेगमेंट से अधिक प्रश्न आ रहे हैं बीते वर्षों में, ये सभी आपको जानना है। मेंस में जितने भी पेपर हो, एग्जाम सिलेबस का मतलब यही हो गया कि जितनी भी यूपीएससी एग्जाम जितने स्टेज में कंडक्ट करती है, उस एग्जाम कंडक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कौन कौन से पोर्शन पे विशेष ध्यान दिया गया है, ये देना। जब आप एग्जाम सिलेबस आपको बेसिकली यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, और यदि यूपीएससी की वेबसाइट पे ना भी मिलती है तो आप हमारे चैनल का अगला वीडियो देखिएगा, मैं बोर्ड पे समझाऊंगा सो समझाऊंगा, और उसका एक मैं यहाँ साइड में कॉर्नर में आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, वो आप आसानी से देख के समझ सकते हैं और मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद हम आते हैं स्टार्ट टू प्रिपरेशन, यानी आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। यदि आप बचपन से ही एनसीईआरटी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ते आए हैं तो आपको प्रिपरेशन में रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वही आपको एनसीईआरटी सभी बोलेंगे 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लो, आप बचपन से 6 to 12 करके ही आए हो। उसके बाद आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करें। बट यदि आप शुरुआत में मेरे जैसे स्टूडेंट थे कि पढ़ने पर उतना ध्यान नहीं देते थे, तो आपको शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत से शुरुआत क्या होगी, सर्वप्रथम आपको मेनली जो है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, और एक आप सोशल जस्टिस भी ले सकते हैं। बस इतना ही, एनसीईआरटी में आपको इतना ही कवर करना है। पॉलिटी आप मेरी माने तो यदि आपकी मन है कि आप यदि आपके पास बहुत टाइम है तो 6 to 12 करें, बट यदि पॉलिटी आप 11th और 12 की करते हैं, 4 बुक आती है, इसमें दो तो आपका कम बन जाएगा। ज्योग्राफी आपको 6 to 12 कर लेनी है, इसके बाद ज्योग्राफी के लिए आपको निश्चिंत हो जाना है। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स 11th 12th करना है, इसी से आपका कम हो जाएगा। हिस्ट्री भी आपको 6 to 12 कर लेनी है, और यदि 12 ना करते हैं, 12 में मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली है, तो उसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे। 6 to 11 हिस्ट्री कर लेना, और इसके लिए 11th 12th की बुक पढ़ लेना। और हाँ, एक आती है आर्ट एंड कल्चर की, जो कि हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर। इसके लिए भी आपको 11th 12th की बुक पढ़ लेनी है। इतना जब आप कर लोगे एनसीईआरटी से, आपका बेस तैयार हो जाएगा, आप एक अच्छे पायदान पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारे शिक्षक फ्री में अवेलेबल है, उनसे पढ़ सकते हो। मैं भी अपने इस चैनल पे पढ़ाऊंगा, आप मुझसे भी कुछ पढ़ सकते हो और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा आयाम दे सकते हो। स्टैंडर्ड बुक पढ़े, कुछ स्टैंडर्ड बुक के मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत खरीद सकते हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम खरीद सकते हो। उसके बाद जो आ जाते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के लिए,
रमेश सिंह या नितिन सिंघानिया की बुक खरीद सकते हो, एथिक्स के लिए द लेक्सिकॉन की बुक आती है वो खरीद सकते हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब मैं ज्योग्राफी के लिए यदि आपका इससे संतुष्ट नहीं पाते तो जीसी लियो माजिद हुसैन की बुक आती है वो भी खरीद सकते हो और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा आयाम दे सकते हो। इसमें एक जो गलती कर देते हैं अक्सर स्टूडेंट, ये 2 स्टेज को स्किप कर देते हैं। ना ही वो एग्जाम स्टेज समझते हैं, ना ही सिलेबस समझते हैं, वो शुरू से अंत तक कंफ्यूज रहते हैं। डायरेक्ट स्टार्ट प्रिपरेशन करते हैं, कोचिंग जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, 1 साल बीतते हैं, 2 साल बीतते हैं, 3 साल बीतते हैं, अटेम्प्ट देते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अंत में निराशा लगती है। इसलिए पहले आपको एग्जाम स्टेज सिलेबस समझना है, उसके बाद स्टार्ट प्रिपरेशन पहले एनसीईआरटी खुद से खत्म करनी है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप उसे देख सकते हैं और जब आप और खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बेसिक सारे कंप्लीट करें, तब आपकी इच्छा हो लगे कि नहीं मुझे फिर भी कोचिंग ज्वाइन है तो कोचिंग ज्वाइन करें। और यदि आपको सेल्फ स्टडी करने वाले तो स्टैंडर्ड बुक के सोर्स ले, पीवाईक्यू ले, करेंट अफेयर को कमांड करें और अपने एग्जाम को आयाम दें। और एक बात और ध्यान रखें कि जब आप ये स्टेज फॉलो कर रहे हो तो इसके साथ में करेंट अफेयर भी जरूर पढ़ें। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। बहुत सारे सोचते हैं जो मैं सिखाऊँ वो दोस्तों को क्यों सिखाऊँ, उसे भी सिखा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।